आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा जिसमें मेरे द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बताया जा रहा था और जिसका सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे पाया था और मेरा वीडियो लेक्चर समाप्त हो गया। मैं चाहता तो एक बड़ा वीडियो लेक्चर भी बना सकता था, लेकिन मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि एक बड़ा वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड करने में दिक्कत आती है और विद्यार्थियों आपको भी देखने में उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए छोटे छोटे वीडियो लेक्चर मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं जिससे कम से कम समय में आप देख सकें और कुछ समझ सकें। तो विद्यार्थियों, आज पुनः मेरे द्वारा इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 बताया जा रहा है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक पार्ट मैंने बता दिया था। आज उस वीडियो का ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 माना जाएगा, जिसमें मेरे द्वारा इंट्रोडक्शन बताया गया था। कि इंट्रोडक्शन में ये बताया था मैंने कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 क्यों बना, क्या कारण था। तो ये चीज मैंने बता दी थी। इसमें मात्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में मात्र 20 धाराएं थी। एक छोटा सा अधिनियम था और इस छोटे से अधिनियम की प्रायोरिटी ये थी कि इसमें ये साबित किया गया था कि आज दिनांक इतने इतने को यानी कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया गया और भारत के संबंध में सारे दस्तावेज और सारी शक्तियां भारतीय प्रतिनिधियों को सौंप दी गई है और आज से भारतीय सरकार का भारत का संचालन भारत के प्रतिनिधि करेंगे। ब्रिटिश सरकार आज से खत्म। ये बात इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में बताई गई थी। 20 धाराएं थी और इसका अस्तित्व कब तक था, जब तक संविधान न बने। ये भी क्लियर था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की उन 20 धाराओं में ये क्लियर था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 केवल उस दिन तक काम करेगा, केवल उस दिन तक जीवित रहेगा, केवल उस दिन तक विधिक माना जाए जिस दिन तक भारतीय संविधान न बने। जिस दिन भारतीय संविधान बन जाए और बनकर लागू होगा, जैसे ही भारतीय संविधान लागू होगा वैसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ऑल्सो रिपील्ड, यानी कि स्वतः ही निश्चित समझा जाए। इसे रिपील्ड करने की जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है, घोषणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भारतीय संविधान लागू होगा एक और दूसरे ओर ये अपने आप निश्चित समझा जाए। विद्यार्थियों, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया होगा और इंट्रोडक्शन ही मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ इंडिया 1947। सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं अब हम। सेकेंड पॉइंट में इसमें बताया गया है मेन प्रोविजन यानी मुख्य प्रावधान। फर्स्ट, डबल इंडिपेंडेंस स्टेट, दोहरी स्वतंत्र राज्य, दोहरे स्वतंत्र राज्य की स्थापना। लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ स्टेट। नंबर फर्स्ट, दोहरे स्वतंत्र राज्य की व्यवस्था। दोहरे स्वतंत्र राज्य की व्यवस्था से तात्पर्य है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये बताया गया कि भारत जो एक नाम से पुकारा जाता था आज 2 राज्यों के रूप में बट गया है। इसका बंटवारा कर दिया गया है और 2 राज्यों के रूप में पुकारा जाएगा, जिसमें एक भाग को हम पाकिस्तान कहेंगे और एक को हिंदुस्तान या भारत कहेंगे। आई मीन टू से ए इंडिविजुअल इंडिया डिवाइडेड इन ए 2 पार्ट्स, इन ए पाकिस्तान और इंडिया। तो 2 भागों में बांट दिया गया। सेकंड, लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ स्टेट, प्रत्येक राज्य की अपनी सीमाएं होंगी। राज्य से तात्पर्य अर्थात पाकिस्तान और भारत, इन दोनों ही राज्यों की अपनी अपनी सीमाएं होंगी और उन सीमाओं के तहत वो कार्य करेंगे। थर्ड, डिफरेंट जीजी काउंसिल, यानी कि दोनों की अलग अलग गवर्नर जनरल और काउंसिल होंगी, परिषदें होंगी, विधानसभाएं होंगी, अपने अपने कानून बनाने की इकाइयां होंगी। फोर्थ, राइट टू लॉ मेकिंग, दोनों ही राज्यों को यानी पाकिस्तान और इंडिया को विधि निर्माण करने की शक्ति होगी, अधिकार होगा। वो अपने अपने राज्यों में विधि निर्माण कर सकते हैं, उसे अधिनियमित कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं, उन्हें पूरी स्वतंत्रता, पूरा अधिकार होगा। नेक्स्ट, राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रत्येक सरकार को यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही
राज्यों की प्रत्येक सरकार को अपनी अपनी सरकारों को, जो कि संविधान का निर्माण कर रही हैं, संविधान निर्माण करने वाली संस्थाओं को, यानी संविधान निर्माण करने वाली समितियों को सेंट्रल पावर देना होगी, पूरी केंद्रीय शक्तियां देना होंगी, जिसके कारण वो अपने संविधान को निर्माण कर सकें और अपने अपने राज्य को सुचारू रूप से चला सकें। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर अपलोड होते रहेंगे और जिन्हें आप 1 by 1 करके देखते रहें। धन्यवाद।